हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं सुमित सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ अकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित का 8वां अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय। और 8वें अध्याय का 8.1 प्रश्नावली हम लोग अच्छे से खत्म कर चुके हैं और हम लोग पढ़ रहे थे 8.2 प्रश्नावली। और 8.2 प्रश्नावली का 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। उसके आगे का 3 क्वेश्चन बचा हुआ था, 11, 12 और 13। तो आज हम लोग 8.2 प्रश्नावली का 11, 12 और 13 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, cos 2 थीटा बराबर में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की सहायता से cos 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। जबकि cos 60 अंश का मान कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया गया है। समझ गए होंगे क्वेश्चन को। cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की सहायता से किसका मान निकालना है, cos 30 अंश का मान निकालना है। जबकि cos 60 अंश का मान कितना दिया है, 1/2 दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, cos 2 थीटा बराबर में दिया गया है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कह रहा है cos 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए और दिया है cos 60 अंश का मान 1/2। तो कहने का मतलब कि cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिया गया है और कह रहा है इसकी सहायता से cos 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया गया है cos 60 अंश का मान 1/2। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। cos 2 थीटा बराबर में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। पहले हम लोग प्लान करते हैं कि इसको हम करेंगे कैसे। आप लोग ध्यान से देखिए, यदि थीटा के जगह पर हम लोग कितना रख दें, 30 अंश। थीटा के जगह पर कितना रख दें, 30 अंश। तो जब थीटा के जगह पर 30 अंश रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60 अंश हो जाएगा। और यहां हमको मिल जाएगा cos 30 अंश। यदि थीटा की जगह पर हम लोग 30 अंश रखते हैं तो यहाँ 30 दूना 60 अंश हो जाएगा, cos 60 अंश मिल गया। यहां पर 30 अंश रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, cos 30 अंश। तो इसको इधर हम पक्षांतर करके यहाँ से cos 30 अंश का मान निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल इसकी सहायता से cos 30 अंश का मान निकल जाएगा। तो क्या करेंगे हम, थीटा इक्वल कितना रखेंगे, 30 डिग्री रखने पर, थीटा बराबर कितना, 30 अंश रखने पर। तो क्या करेंगे यहाँ cos 2 गुणे में जहां पर थीटा है वहां क्या रख देंगे, 30 अंश बराबर में 2 cos स्क्वायर, यहां भी थीटा है तो यहां भी 30 अंश माइनस में 1। ये कितना हो जाएगा, 30 दूना 60। तो ये हो गया cos 60 अंश बराबर में 2 cos स्क्वायर 30 अंश माइनस में 1। अब क्या करेंगे, cos 60 अंश का मान हमको दिया गया है कितना, cos 60 अंश बराबर 1/2। तो यहां रखेंगे 1/2 बराबर में 2 cos स्क्वायर 30 अंश माइनस 1। हमको मान किसका चाहिए, cos 30 अंश का। तो हम इस -1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 1/2, ये माइनस में इधर आएगा तो +1 इक्वल 2 cos स्क्वायर 30 अंश। ये हो गया। इसको थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व करते हैं। 2 1 कम कितना हो जाएगा, 2। थोड़ा इसको इस साइड लिखते हैं, 2 cos स्क्वायर 30 अंश बराबर में 2 1 कम 2। पहले 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा, 1 प्लस में 2 1 कम कितना हो जाएगा, 2 बटे में कितना, 2 1 कम 2। इसके आगे यहां करते हैं। चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर cos स्क्वायर 30 अंश बराबर 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 बटे में 2 गुणे में हमको cos 30 अंश का मान चाहिए तो 2 को कहां भेजेंगे, नीचे। 2 कहां जाएगा, नीचे। तो ये हो गया यहाँ पर 2। तो ये हो गया cos स्क्वायर 30 अंश बराबर में कितना, 3 बटे में 4। cos स्क्वायर 30 अंश बराबर कितना हो गया, 3 बटे में 4, क्योंकि 2 दोनों कितना हो जाएगा, 4। इसके बाद क्या करेंगे, cos 30 अंश, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। पता होगा आप लोगों को, पहले हम बता चुके हैं। स्क्वायर हटेगा उधर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। तो ये कितना हो गया, 3/4 क्या लग गया, रूट लग गया। तो ये हो गया cos 30 अंश
रूट को अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा √3/√4। ये हो जाएगा cos 30 बराबर में √3, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो cos 30 का मान आएगा √3/2। ये रहा अपना cos 30 का मान। तो हम इसकी सहायता से बिल्कुल आसानी से cos 30 का मान ला चुके हैं। कितना आया है, √3/2। तो ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग करते हैं अपना 12 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, tan टू थीटा। एक बार पढ़ लेते हैं। tan टू थीटा बराबर में 2 tan थीटा मान अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके tan 30 का मान किसका निकालना है, tan 30 का मान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है tan 60 बराबर कितना, √3। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन को। tan टू थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये दिया है। और दिया है tan 30 का मान हमको क्या करना है, निकालना है। और दिया है tan 60 बराबर में √3, इतना दिया है। इसकी सहायता से tan 30 का मान निकालना है, जबकि दिया है tan 60 बराबर √3। क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसकी सहायता से tan 30 का मान निकालना है, जबकि दिया है tan 60 बराबर कितना, √3। तो चलिए करते हैं। tan टू थीटा बराबर में 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहां भी वही करेंगे, यहां भी थीटा बराबर कितना रखेंगे, 30 जब थीटा बराबर 30 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 60, यहाँ 30, यहाँ 30, तिरछा गुणा करके हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आराम से 30 का मान निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। थीटा बराबर कितना, 30, थीटा बराबर 30 रखने पर कितना हो जाएगा, tan 2 गुणे में 30 बराबर में 2 tan 30 बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। यहां तक हो गया। इसको क्या करेंगे, tan 60 बराबर में 2 tan 30 बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। tan 60 का मान हमको दिया गया है √3, यहाँ दिया गया है tan 60 बराबर √3, तो यहां रख देते हैं √3 बराबर में 2 tan 30 बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। क्या करेंगे इसको, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर कराएंगे, नीचे वाले का तिरछा गुणा इधर करेंगे, ये आपको दिख रहा होगा। इसका तिरछा गुणा हम कहा करेंगे, इसमें तो √3 का गुणा जब एक में होगा कितना हो जाएगा, एक स्टेप यहां कर लेते हैं, तो हो जाएगा √3 एक कम √3 हो जाएगा, माइनस √3 का गुणा जब इसमें करेंगे तो √3 tan स्क्वायर 30 बराबर में कितना है, 2 tan 30। ठीक है, स्क्वायर वाला पार्ट माइनस में है, एक प्रकार से गुणनखंड बन रहा है, द्विघात समीकरण आप लोग पढ़े होंगे वही बन रहा है। ये माइनस में है स्क्वायर वाला पार्ट, उसको उधर ले जाके क्या करेंगे, प्लस। तो सबको इस साइड से कहा ले जाएंगे, उस साइड। तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, √3 tan स्क्वायर 30, √3 tan स्क्वायर 30, ये प्लस में है, उस साइड है तो ये तो प्लस में ही रहेगा, प्लस में 2 tan 30, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस √3 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा, एक मिनट इसको सही करते हैं थोड़ा सा। दिख रहा होगा अब, तो ये कितना हो जाएगा, अभी यहां ध्यान से देखना है, अभी समझ में आ गया होगा। इसको हम पछाना कर लिया उस साइड, तो ये आ गया। तो चलिए करते हैं,
ये √3 tan स्क्वायर 30 अंश है। क्या 2 tan 30 अंश को हम लिख सकते हैं 3 tan 30 अंश माइनस में tan 30 अंश और माइनस √3 बराबर में 0। चेंज हमने किसको किया है 2 tan 30 अंश की जगह पर क्या रख लिया है 3 tan 30 अंश माइनस tan 30 अंश, क्योंकि 3 tan 30 अंश में से अगर एक tan 30 अंश निकालेंगे तो कितना बचेगा 2 tan 30 अंश। इसके आगे क्या करेंगे, ये हो गया √3 tan स्क्वायर 30 अंश, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे में √3 लिख सकते हैं और हो जाएगा ये tan 30 अंश माइनस tan 30 अंश माइनस √3 बराबर में 0। √3 tan 30 अंश, √3 tan 30 अंश कॉमन है, √3 tan 30 अंश, √3 tan 30 अंश कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, √3 tan 30 अंश कॉमन कर लिए तो क्या हो गया, यहां बचेगा कितना tan 30 अंश अभी बचेगा क्योंकि यहाँ tan 30 अंश कितना था 2 था तो एक निकाल लिया तो कितना बचा 1, tan 30 अंश यहाँ बचा हुआ है और प्लस में क्या बचा हुआ है √3 दिख रहा होगा, ये कॉमन हो गया, क्या बचेगा √3। यहां से अगर हम कॉमन ले लेते हैं -1, क्या कॉमन लेंगे -1 और कुछ नहीं कॉमन है तो बचेगा क्या tan 30 अंश प्लस में √3 बराबर में 0। अब एक ब्रैकेट में tan 30 अंश प्लस में √3 हो गया, दूसरे ब्रैकेट में √3 tan 30 अंश माइनस 1 इक्वल कितना हो गया 0। इसको 0 के बराबर जब हम करते हैं तो कौन सा मान देगा, ये निगेटिव मान देगा। क्या मान देगा, निगेटिव मान देगा। इससे क्या आएगा, इसको पच्छांतर करेंगे तो माइनस में आएगा तो इससे हमको मान नहीं निकालना है। किसको करेंगे, इसको 0 के बराबर जब करेंगे तो √3 tan 30 अंश माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो √3 tan 30 अंश पच्छांतर करेंगे माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 1 हो गया तो tan 30 अंश बराबर हो गया 1 बटे में √3। तो ये हमारा tan 30 अंश का मान निकल गया है। इसको अगर हम 0 के बराबर करते तो ये हो जाता tan 30 अंश प्लस में √3 बराबर में 0। तो tan 30 अंश बराबर में होता -√3 जो कि क्या हो जाता गलत। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा सही। नेगेटिव इसको हम ये वाला हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करके अपना 30 अंश का मान निकाल लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव मान देगा। तो ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन भी अच्छे से कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट वाला क्वेश्चन देख रहा होगा आप लोगों को। दिया है यदि साइन अल्फा बराबर में 1/2, यदि साइन अल्फा बराबर में 1/2 और कॉस बीटा बराबर में 1/2 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब सबसे पहले हमको अल्फा का मान निकालना है, फिर बीटा का मान निकालना है, फिर दोनों को जोड़ देना है तो क्या निकल जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो चलिए करते हैं इसको। हमको दिया है साइन अल्फा बराबर में 1/2 और दिया है कॉस बीटा बराबर में 1/2। चलिए यहां से करते हैं। साइन अल्फा बराबर में 1/2 दिया गया है, साइन और पूछ क्या रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। साइन अल्फा बराबर कितना दिया है 1/2, साइन अल्फा बराबर 1/2। इसको देखिए यहां ध्यान से देखना है कि 1/2 साइन में किसका मान 1/2 होता है, साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है। तो साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है, वो पता है कि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो यहां रखेंगे साइन 30 अंश, क्या लिखेंगे साइन 30 अंश, क्योंकि साइन 30 अंश बराबर कितना होता है 1/2। अब क्या करेंगे
कोणों की तुलना, कोणों की तुलना करने पर, कोणों की तुलना करेंगे तो ये बराबर है, तो अल्फा भी क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर 30 अंश। तो ये आ गया अल्फा का मान कितना, 30 अंश। इसके बाद अल्फा का मान आ गया, किसका निकालेंगे, बीटा का। तो कॉस बीटा बराबर दिया हुआ है 1/2। अब यहां भी देखना है कि कॉस में 1/2 किसका मान होता है, तुमको पता है कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है। तो यहां रखेंगे कॉस 60 अंश, कॉस 60 अंश बराबर 1/2। फिर यहाँ क्या करेंगे, कोणों की तुलना करने पर, कोणों की तुलना करने पर, कोणों की तुलना करेंगे तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 अंश। ये देखो सेम है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो इसका कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 अंश। यहाँ भी क्या था, साइन साइन, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंश। तो हमें अल्फा का मान भी पता चल चुका है और बीटा का मान भी पता चल चुका है। तो हमें निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान दिया हुआ है 30 अंश और बीटा का मान कितना है, 60 अंश। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 अंश। इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा आ चुका है 90 अंश। तो ये रहा हमारा आंसर। 12 नहीं, ये 13 नंबर क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज हम लोगों का 8.2 प्रश्नावली खत्म हो चुका है। 8.2 प्रश्नावली में 13 क्वेश्चन थे और हम लोग 13 के 13 क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया है। इसके बाद एक प्रश्नावली बचती है 8.3 और 8.3 प्रश्नावली को हम लोग करेंगे दीपावली के बाद। तो कल दीपावली है, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोग भी अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए दीपावली के त्योहार को अच्छे से एंजॉय कीजिए। तो चलिए अपनी क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। जाते जाते एक रिक्वेस्ट वही कि प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।